हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आईपीसीटी पैरामेडिकल की स्पॉट राउंड काउंसलिंग में की अपडेट को जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आईपीसीटी पैरामेडिकल स्पॉट राउंड 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आईपी यूनिवर्सिटी ने स्पॉट राउंड 2 का नोटिस जो है वो जारी किया है। ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल जो है इन्होंने नोटिस में बताया है। ठीक है, अब ये जो नोटिस है ये सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, बल्कि यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे थे। ठीक है, ये जो नोटिस है ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों स्टूडेंट इस राउंड में जो अब राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करेगा वो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा सारी चीजें, वरना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो ये लास्ट एंड फाइनल राउंड होगा। ठीक है, लास्ट राउंड है ये, फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग इन ऑफलाइन मोड। कौन सी मोड में है ये? ऑफलाइन मोड में हो रहा है। ठीक है, एडमिशन पैरामेडिकल प्रोग्राम्स। ठीक है, कोड है 124 पैरामेडिकल के लिए, ऑफलाइन होगा ये राउंड, लास्ट राउंड है। ठीक है, अभी किसके लिए? सीईटी के लिए, तो सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, बल्कि सीयूटी वाले स्टूडेंट भी हैं इसमें। ठीक, आगे देखते हैं, हम इस नोटिस को पूरा रीड करेंगे तभी हमें समझ आएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म all the candidates that the last and final round of offline counseling will be carried out of the seats remain vacant after reporting of candidate। तो जो सीट बची हुई है वो सीट जो है वो स्पॉट राउंड ऑफलाइन जो होगा उसमें अलॉटेड की जाएंगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब इसमें कौन सी सीटें बची हुई हैं? जैसे किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद उसने या तो रिपोर्टिंग नहीं की, ठीक है, वो सीट वैकेंट रह गई हमारी। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया फिर बाद में उसने एडमिशन कैंसिल करा लिया, विड्रॉल करा दिया एडमिशन, तो वो सीट वैकेंट हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, बट उसने रिपोर्टिंग ही नहीं की या उसने पार्टी कैबिन फीस पे नहीं की, तो वो सीट भी क्या हो गई? वैकेंट रह गई। तो ये सारी सीट जो होंगी अब ऑफलाइन राउंड में आएंगी। ठीक है, अलॉट की जाएंगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे है हमारा लास्ट एंड फाइनल राउंड है ये। ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर नॉट एडमिटेड कैंडिडेट। किनके लिए हो रहा है ये? नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स कौन है? आर दोस कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी राउंड ऑफ ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग, और हु हैव पेड द रिक्विजिट फीस एंड द अलॉटेड कॉलेज, और हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन एनी राउंड ऑफ ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल ये बताया गया है कि जो लास्ट एंड फाइनल राउंड है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है जिन्हें अभी तक कोई भी ऑनलाइन राउंड में अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या अलॉट हुआ है उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की। तो ये सारा राउंड जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसीलिए ये राउंड जो है वो कराया जा रहा है ताकि सभी स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें मौका मिल सके और उन्हें कॉलेज, अच्छे से अच्छा कॉलेज जो है वो प्रोवाइड हो सके। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन द मैनेजमेंट कोटा इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन द लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग। आगे क्या दिया हुआ है हमें? अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की, कैसे अलॉटमेंट की जाएगी सीट का, ये दिया हुआ है आगे। The allotment of seats shall be carried out irrespective of region, category, all India basis। ठीक है, allotment of seats shall be in the order of priority of applicable CET and CUT students। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इसमें जो कॉलेज अलॉट किए जाएंगे यहाँ पे कोई भी कैटेगरी यूज नहीं होगी। जैसे SC ST का रिजर्वेशन रहता है, ठीक है, SC ST का रिजर्वेशन रहता है, SC ST का रिजर्वेशन रहता है, तो वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दी जाएगी? जो आपकी रैंक लिस्ट जारी हुई थी, रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस में प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई भी कोटा नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या रहेगा? पहले हमारे सीईटी वाले स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हमारी दी जाएगी CUET वाले स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जा रही है? सीईटी वाले स्टूडेंट को, और सेकंड किसे दी जा रही है? CUET वाले स्टूडेंट्स को। पहले सीईटी वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी। ठीक है, अगर उसमें फिर सीट बची तो फिर CUET वाले स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। Fourth point हमारा, the conduct of last and final round of offline counseling is facilitated those candidates only who have not been able to get admission to a certain reason। यहाँ इस लाइन में भी यही बताया गया है कि किसी भी सर्टेन रीजन की वजह से कोई स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया या उसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या उसने रिपोर्टिंग ही नहीं की, तो ये राउंड जो है स्पेशली उन बच्चों के लिए ही कराया जा रहा है। और जिनको कॉलेज मिल चुका है और वो एडमिशन ले चुके हैं उस कॉलेज में, तो वो स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। It will also be the sole responsibility of the candidate to ascertain and make sure that he possesses the requisite eligibility and qualification prescribed for admission in various program। तो यहाँ पे एडमिशन ब्राउचर में दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है, वही बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफाई हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी है, ठीक है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 6 पॉइंट है हमारा, कॉलेज वंस अलॉटेड इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली। तो इसमें ये बताया गया कि अगर जो कोई स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट करने चाह रहा है, ठीक है, और उसको अगर कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो वो कॉलेज चेंज नहीं होगा आगे, किसी भी अगर राउंड होगा ही नहीं तो वो कॉलेज ही मिलेगा, आगे आप उसको चेंज नहीं करा सकते। ठीक है, उसी कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे।
सेवंथ हमारा फीस टू बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अब कितनी फीस डिपॉजिट करनी है हमें काउंसलिंग के टाइम पे? तो द फॉलोइंग फीस शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो डीडी बनवाना है हमें बैंक से, डीडी जो बनता है हमारा बैंक से बनता है। ठीक है, किसके फेवर में बनवाना है हमें? रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम पे बनवाना है। पेएबल एट दिल्ली एज पर द डिटेल गिवन लो। ठीक है, अब पहले स्टूडेंट आते हैं नॉट एडमिटेड कैंडिडेट अपीयरिंग ऑन द मेरिट ऑफ रिस्पेक्टिव, तो उन्हें कितना लेना है, लेके जाना है डीडी बनवा के 60,000 का एक डीडी बनवाना है। ठीक है, पार्ट अकेडमिक फीस का, और 2500 का एप्लीकेशन फीस का डीडी बनवा के लेके जाना है सीईटी वाले स्टूडेंट्स को जो नॉट एडमिटेड है। ठीक है, सेकेंड है हमारा वेट कहाँ पे थे हम? एक मिनट, हाँ जी बस। ठीक है, सेकंड है हमारा कैंडिडेट अपीयरिंग ऑन द मेरिट ऑफ सीयूटी। ठीक है, जो मेरिट जिनका नाम आया है सीयूटी की मेरिट लिस्ट में। ठीक है, एंड हैड रजिस्टर्ड एंड पेड द एप्लीकेशन फीस, और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एप्लीकेशन फीस को पे कर दिया है 2500 रुपए। ठीक है, तो उन्हें सिर्फ क्या करवाना है? उन्हें सिर्फ डीडी बनवा के ले जाना, कितने का? 60,000 का। ठीक है, बस उन्हें और कुछ नहीं करना। लेकिन जो थर्ड स्टूडेंट है कैंडिडेट अपीयरिंग ऑन द मेरिट ऑफ सीयूटी who had registration but not the application fees, but उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं पे की है, उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे की है, रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है? 60,000 का डीडी बनवाना है प्लस 2500 का भी एप्लीकेशन फीस का भी डीडी बनवा के लेके जाना है। और ये डीडी बनवा के लेके जाना इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, आपको जो कॉलेज मिला होगा वो भी चला जाएगा आपके हाथ से, अगर आप ये सारी कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो। इसलिए मेक श्योर आप डीडी बनवा के लेके जाइए पहले से, ताकि आप सेफ साइड रहें। फर्स्ट पॉइंट उसमें इट इज मैंडेटरी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेबल फीस एज डिटेल अबव एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कैंडिडेट हु हैड सबमिटेड अ फीस ऑफ ₹60,000 consequent upon the allotment of seat in online round but subsequently withdrawn or did not report in the allotted college should not reported their refund of fees in this process। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आपको ऑनलाइन राउंड में कोई कॉलेज मिला था बट आपने रिपोर्टिंग नहीं की, आपने विड्रॉल करा लिया एडमिशन को, तो जो आपने 60,000 पार्ट अकेडमिक फीस जो है वो पे की थी, तो वो आपकी ऑनलाइन रिफंड हो जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है, लेकिन आपको जो डीडी बनवाना है 60,000 का, वो अलग से ही बनवा के लेके जाना है, डीडी बनवा के ही लेके जाना है, और जो आपने ऑनलाइन पे किया था वो आपकी रिफंड आ जाएगी कुछ दिन में आपके बैंक में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द कैंडिडेट विल, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अब हम देखते हैं 8 पॉइंट। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? पहला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, दूसरा सीईटी रैंक कार्ड। अब जनरली यहाँ बच्चे बहुत परेशान होते हैं सीईटी रैंक कार्ड में, तो हाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे जो वो आई थी, क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट आई थी। ठीक है, मेरिट लिस्ट आई थी जब सीईटी का एग्जाम हुआ था, तो उसकी रैंक लिस्ट आई थी। ठीक है, तो रैंक लिस्ट में जैसे आपकी रैंक है 180। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस रैंक पे, जिस पेज पे आपकी रैंक है उस पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उस पे अपनी रैंक को हाईलाइट कर लेना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? रैंक कार्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारा सीईटी एडमिट कार्ड लेके जाना है हमें। फोर्थ है हमारा फील्ड एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म एज अपेंडिक्स 6। ठीक है, एडमिशन वाउचर में हमारा पार्ट एफ है अपेंडिक्स 6, वहां से हमें एडमिशन वाउचर वेरिफिकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा के हमें लेके जाना है। ऐसे ही फील्ड प्रेफरेंस शीट है उसमें दी हुई है एडमिशन वाउचर में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। ठीक है, इसके बाद है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल फोटोकॉपी, और मार्कशीट लेके जानी है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। 10th एंड 12th की मार्कशीट लेके जानी है आपको, और इसकी ओरिजिनल तो लेके जाना है बल्कि फोटोकॉपी भी लेके जानी है। फिर उसके बाद है द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड, ये क्या है, अगर किसी ने पहले कॉलेज में एडमिशन ले रखा था किसी भी कॉलेज में, तो आपने जो कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रखा था उसका जो सेमेस्टर वाइज रिजल्ट है वो सब आपको लेके जाना है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले ही किसी और कॉलेज में एडमिशन ले रखा था किसी और कोर्स में, तो उसका जितना भी रिजल्ट वगैरह है जो भी है वो सब आपको इसमें लेके जाना है, सर्टिफिकेट वगैरह। किसी ने ओपन स्कूल से डिस्टेंस से लर्निंग की है, ठीक है, तो वो भी अपने जो भी उसके पास प्रूफ है वो लेके जाएगा। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है, फिजिकल फिटनेस मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी एडमिशन वाउचर में मिलेगा अपेंडिक्स 5 में। उसके बाद रिजल्ट अवेटेड, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इज रिजल्ट अवेटेड, ये भी एडमिशन वाउचर में मिलेगा अपेंडिक्स 4 में, पार्ट एफ के। 9 पॉइंट में हमारा दे रखा है प्रोग्राम वाइज शेड्यूल दे रखा है। वेन्यू क्या है हमारा, ई ब्लॉक सेमिनार हॉल, GGSIP यूनिवर्सिटी द्वारका कैंपस, ये मेन कैंपस है। इनके मेन कैंपस में आपको जाके विजिट करना है, वहाँ पे आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। और पहले जाना है सीईटी वाले स्टूडेंट को, जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया था, वो स्टूडेंट आएंगे 24 अक्टूबर को। तो पहले वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। उसके बाद 11 बजे का टाइम दे रखा है यहाँ पे, और जो अलॉटमेंट होंगी सीट की सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा, 11 बजे का टाइम दे रखा है यहाँ पे। फिर वेरिफिकेशन होने के बाद सबका फिर जो अलॉटमेंट सीट अलॉट की जाएंगी वो 2 बजे की जाएंगी, इस पे करेंगे वो 2 बजे, आपको बताएंगे किसको कौन सी कॉलेज अलॉट हुआ। इसी तरीके से हमारे सीयूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उन्हें जाना है हमें 25 तारीख को। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि सीईटी वाले स्टूडेंट को प्रायोरिटी देंगे। अगर सीईटी वाले स्टूडेंट की जब एडमिशन खत्म हो जाएंगे तो उनसे जो वैकेंट सीट बची होंगी वो सीयूटी वाले स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। टाइमिंग क्या है, सेम है टाइमिंग, 11 AM पहुंच रहे हैं वहाँ, क्या होगा वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पे क्या है 2 बजे आपको रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, आपको कौन सा कॉलेज मिला ये बताया जाएगा।
रिपोर्टिंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज अलॉटेड कॉलेज इमीडिएटली। ये सब बाकी मैंने आपको पूरा नोटिस करके बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कहाँ पे मिलेगा एडमिशन वाउचर। ये बता देती हूँ मैं आपको कहाँ पे मिलेगा ये फिजिकल फिटनेस क्या क्या चीज़ें हैं। एक फील्ड फॉर एडमिशन ये भी है और ये हमारा फिजिकल फिटनेस सिक्योरिटी ये है हमारा पार्ट एफ अपेंडिक्स 4 अपेंडिक्स 5 अपेंडिक्स 11 है और अपेंडिक्स 6। तो आप जाएंगे पहले आईपी की वेबसाइट पे। ये आ गए हम आईपी की वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट आईपी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें जाना है एडमिशन वाले सेक्शन में। एडमिशन 2024 और 25 पे जाएंगे। अब इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। वेट एडमिशन पे जाएंगे 2024 पे क्लिक करेंगे। अब हमें जाना है नीचे आएंगे हम अपेंडिसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर देंगे। हमें ये डाउनलोड कर लेना है। अभी डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपेंडिक्स 4, ठीक है। तो ये हमें इसको क्या करना है, हमें प्रिंट आउट करवाना है, इसको फिल करके हमें लेके जाना है। उसके बाद है हमारा एक अपेंडिक्स 6 एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म है, इसको अभी प्रिंट आउट निकलवाना है आपको और इसको भी फिल करके आपको लेके जाना है। और है हमारा अपेंडिक्स 5। अपेंडिक्स 5 क्या है, हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। उसके बाद है अपेंडिक्स 11 ए, देखिए 11 है, ये रहा हमारा 11 है। प्रेफरेंस शीट है, इसका भी प्रिंट आउट आपको निकलवा के लेके जाना है और उसको फिल करके लेके जाना है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।